भगवान, हे भगवान, वो वो पोटली कहाँ गई? अरे कल रात मैंने पोटली इसी संदूक में रखी थी और सारे दरवाजे भी बंद थे। कोई भी घर के अंदर आया ही नहीं। फिर ये कैसे हो गया? मुद्राएं कहाँ चली गईं? आप चिंता ना करें और महाराज के पास जाकर ये सब बता दीजिए। वे समझेंगे और हमारी सहायता जरूर करेंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर एक बार फिर राजा भोज के पास चला गया और उन्हें सारी घटना बताई। हे राजन, हे राजन, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया? आप मेरी सहायता करें। राजा भोज ने इस मामले को इतना ध्यानपूर्वक नहीं लिया। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा। आप ये एक और पोटली ले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? कल ही तो आपने मुझे एक पोटली दी थी और आज फिर से दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि आपकी वो पोटली चोरी हो गई है, लेकिन इस बार आप इसे संभाल कर रखिएगा। आप धन्य हैं राजन, आप धन्य हैं। एक बार फिर ब्राह्मण पोटली लेकर घर आ गया और इस बार उसने वो पोटली अपने बगल में रख ली। इसके बाद ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि राजा भोज सामने खड़े होकर कुछ मांग रहे थे। इस राज्य पर हमला हो गया है, मुझे वो पोटली वापस चाहिए। आप मुझे वो मुद्राएं लौटा दीजिए। ब्राह्मण सपने में मुद्राएं राजा को लौटा देता है। ये लीजिए, आप ये मुद्राएं रख लीजिए महाराज। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि वो एक सपना देख रहा था। ये क्या? मुझे लगा मैंने सच में मुद्राएं राजन को वापस कर दी है। चलो अच्छा है, राज्य पर कोई खतरा नहीं है। ब्राह्मण ने जैसे ही पोटली देखी वो फिर चौंक गया, क्योंकि पोटली वहां नहीं थी। ऐसा दूसरी बार हो रहा था और अब ब्राह्मण को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। सपने में लौटाई गई मुद्राएं सच में कैसे चली गई? ब्राह्मण एक बार फिर से सभा में पहुंच गया और रात में हुई पूरी घटना राजा भोज को बता दी। राजा भोज भी उलझन में पड़ गए। ये कैसी समस्या है? हमें खुद ही रात में ब्राह्मण के घर जाकर देखना होगा। राजा भोज ने एक बार फिर से ब्राह्मण को मुद्राएं दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा भोज, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, कहीं ये मुद्राएं भी। आप निश्चिंत होकर जाइए और ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रात में जब सारा राज्य सो गया, राजा भोज ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंच गए और प्रतीक्षा करने लगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। कुछ समय बीता और राजा भोज को एक आहट सुनाई दी। लगता है चोर आ चुका है। राजा भोज उस चोर को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति उन्हीं की शक्ल का था।
वो व्यक्ति कुटिया में जाकर फिर से ब्राह्मण से मुद्राएं वापस मांग रहा था। राजा भोज से रहा न गया और वे अपने हमशक्ल के पास जाकर उससे सवाल करने लगे। आप कौन हैं? आप राजा तो नहीं हैं, क्योंकि राजा तो मैं हूं। आप मेरी शक्ल और मेरा रूप धारण कर इस बेचारे बूढ़े ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हैं, और इसके साथ ही मुझे भी बदनाम कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि राजा भोज ब्राह्मण के साथ कोई खेल खेल रहा है। दिन में उसको मुद्राएं देते हैं और रात में वापस ले लेते हैं। आपको मालूम नहीं कि इससे हमारी कितनी बदनामी हो सकती है। आप इस ब्राह्मण के जीवन से खेल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मण अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। इसे इस जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, और जो भी धन इसे प्राप्त होगा या तो वो गायब हो जाएगा या तो कुछ और। ये ब्राह्मण इन मुद्राओं का कभी भी उपभोग नहीं कर पाएगा, और अगर किया भी तो सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए ही इन मुद्राओं का उपयोग होगा, ना कि सुख या जीवन बिताने के लिए, क्योंकि सुख इसके भाग्य में ही नहीं है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस ब्राह्मण का संघर्ष और निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों का ही फल है। राजा भोज ने विनम्रता पूर्वक कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं